हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विद्युत धारा देखेंगे। अब विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा होता क्या है और इसकी दिशा क्या होती है। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि जैसे किसी भी पदार्थ या फिर में अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो किसके कारण होता है। तो हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे कि किसी पदार्थ में देखिए क्या होता है, उसके बाहरी कक्षा में ज़्यादातर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में हम लोग उसको प्रवाहित करवाते हैं। जब क्या होता है कि यदि कोई हमारे ये मेटल है, कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे कोई तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम उसको कुछ बल लगा करके इसको प्रवाहित यानी कि इसको गति दे दें, तो इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी इस पदार्थ में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत धारा हमारा क्या होता है। विद्युत धारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा यानी करंट, करंट कहते हैं, ठीक। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह। अब इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित हम लोग करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए बाह्य विद्युत, एक हम लोग बाह्य बल लगाएंगे, ठीक। एक बाह्य बल लगाते हैं, जिसे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्टकट में इसको ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझ लीजिए, हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा प्रवाहित होंगे, अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितनी मात्रा में प्रवाहित होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी उस पदार्थ में धारा प्रवाहित होगी। और इस धारा के प्रवाह को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बाह्य बल लगाएंगे, जैसे कि विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा कि जो हमारे उस पदार्थ में जो कि इलेक्ट्रॉन है, उसको आगे बढ़ने के लिए ये शक्ति प्रदान यानी कि बल लगाता है, एक आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है, ठीक है। जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस पदार्थ में मूव करने लगते हैं, पदार्थ में गति करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि जब पदार्थ में गति करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने लगेगा, तो इसी इलेक्ट्रॉनों के जब प्रवाह होगी, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हमारी ये क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या होगी, हमारी धारा प्रवाहित होने लगेगी। और इसकी दिशा हम लोग अगर देखेंगे, अगर इसके विद्युत धारा की दिशा अगर हम लोग देखेंगे,
कि विद्युत धारा की दिशा किस ओर प्रवाहित होती है किसी भी पदार्थ में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर विद्युत धारा की दिशा ठीक है, अगर विद्युत धारा की दिशा की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोई भी पदार्थ होता है उसमें वो अगर वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो वो धनावेशित हो जाता है, धनावेशित कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसको ऋणावेशित कहते हैं। ठीक है, उसी बेस पे हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम उस पदार्थ में किसी भी पदार्थ में हम लोग एक बल लगा दिए, जैसे कि हम कोई अगर बैटरी सोर्स को लगा दिए हैं, यह हमारा एक बैटरी सोर्स वाला बल है। बैटरी क्या है, बैटरी या सेल क्या होता है, एक वायर सोर्स होता है। ठीक है, तो बैटरी का अगर ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है, बैटरी का ये क्या है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा है। तो इलेक्ट्रॉनों तो धारा हमारी कहाँ से निकलेगी, धारा हमारी धन सिरे से निकलेगी और ऋण सिरे में हमारी प्रवेश करेगी, यानी कि यहाँ से निकली और माइनस में जो माइनस सिरा है, निगेटिव सिरा है, उसमें प्रवेश करती है। और इसी के अपोजिट में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव सिरे में प्रवेश करता है और निगेटिव सिरे से निकलता है। सपोज दैट कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, हम लोग बाहर विद्युत वाहक बल दे दिए हैं, अब क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा प्रवाहित होने लगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होने लगेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक, तो ये धारा है, धारा आई है। अगर ये धारा है तो धारा हमारी कहाँ से प्रवाहित हो रही है, प्लस सिरे से प्रवाहित हो रही है और निगेटिव सिरे में हमारी इंटर कर रही है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा धारा के विपरीत दिशा में जब भी प्रवाहित होगा हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में ही प्रवाहित होता है। तो हमारी धारा अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस दिशा में प्रवाहित होगा। अगर ये धारा हमारी इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। अब आइए बात करते हैं करंट को जो प्रदर्शित करते हैं उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, सिंबल, और उसका मात्रक क्या होगा। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे विद्युत धारा में अगर हम लोग देखेंगे, प्रतीक चिन्ह देखेंगे, तो प्रतीक हम लोग इसको करंट आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर टोटल करंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है। अब इस परिपथ में यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा है, यहाँ पे क्या है, ट्यूबलाइट लगी है, यहाँ पे क्या लगा है, हमारा फैन लगा है। ठीक, अगर इसमें हम लोग यहाँ से बैटरी से या तो कोई विद्युत हम अगर सोर्स दे रहे हैं, विद्युत सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ से धारा आई, कितना आई, टोटल करंट आई। अब ये टोटल करंट, कुछ करंट क्या होगी, इसमें बटेगी, कुछ इसमें बटेगी और कुछ इसमें बटेगी। ठीक है,
क्या होगी, कुछ करंट हमारी बल्ब में, कुछ ट्यूबलाइट में, और कुछ बल्ब में, कुछ ट्यूबलाइट में, कुछ फैन में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I3 जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग, ये टोटल करंट हो गया, और टोटल करंट को हम लोग कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। I या तो स्मॉल I, जो हमारा शाखा, प्रत्येक शाखा में बहने वाली करंट हमारी क्या होती है, स्मॉल I। यहाँ पे I1 I2 लिख दिए हैं। अगर यही चीज अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो I1 I2 लिख दे, चाहे तो स्मॉल I1 स्मॉल I2 या तो स्मॉल I3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना पड़ेगा, स्मॉल I। ठीक, तो इसको कैपिटल I या तो स्मॉल I दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके अगर मात्रक की बात करें, मात्रक इसका होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर इसका एक और अन्य मात्रक होता है, जैसे हमारा होता है Q = IT। इससे अब देखिए ये एम्पियर जो है वो SI मात्रक है, ठीक है। और जो हमारा अन्य मात्रक एक और होता है, जैसे कि अगर Q = IT से जो हमारा Q होता है वो आवेश होता है, Q = आवेश, अब I = धारा और T = समय। यानी कि जो हमारा अगर धारा निकालेंगे तो I = क्या हो जाएगा फिर, Q/T। ठीक, T बराबर हमारा होगा समय। यानी कि अगर एक कूलाम आवेश को, जैसे कि अगर हमारा कोई पदार्थ है, कोई कंडक्टर या चालक है, अगर उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो उसके प्रवाह की जो हमारा एक, जैसे कि एक कूलाम आवेश है, अगर ये हमारा एक हो जाएगा आवेश, आवेश कितना हो जाएगा, एक कूलाम। ठीक, और समय कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। यानी कि अगर किसी चालक में एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो धारा क्या कहलाएगी हमारी, 1 एम्पियर। अगर I = यदि I = Q की जगह 1 हो जाएगा, एक कूलाम हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, 1 कूलाम, और समय कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो धारा क्या हो जाएगी, 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक, यानी कि एक कूलाम आवेश को, यदि एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है तो धारा हमारी कितनी होगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है, अब ये क्या होता है, हम बताए हैं कि जो आवेश होता है उसकी दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। जो हमारी धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। अगर हमारा जो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन या है हमारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसको पॉइंट बना करके लिख लीजिए। इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए। Q = IT से, Q = IT से I बराबर हो रहा हमारा क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक, तो यानी कि एक कूलाम अगर आवेश है 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है तो हमारी धारा हो जाएगी 1 एम्पियर।
यहाँ पे लिख लीजिए धारा की दिशा आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। हमारा क्वेश्चन होगा ऐसे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं Q = N E होता है। अब एक कूलाम आवेश के लिए बोल रहा है तो आवेश बराबर हमारा हो जाएगा एक, ठीक, आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा एक, और N हमको निकालना है, N क्या है पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे, आवेश Q की जगह 1 लिख देंगे, N हमको निकालना है, और E की जगह इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। अब अगर N निकालेंगे हम तो 1/, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक, बराबर N। अब N अगर हम लोग इस तरफ से निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 6.33 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक, इसकी वैल्यू पूछता है, ये चीज पूछता है कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही कोई भी हो जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक करेंगे कि कौन सा दिया हुआ है, मतलब इसके 6.25 के नियर अबाउट जो होगा उसको हम लोग टिक मारेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।